तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है एलियन रोमुलस। और ये मूवी रिसेंटली पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई है, जिसमें हमें एक मास्टरपीस थ्रिल और एक गजब का स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। और अगर आपने प्रोमेथियस मूवी को देखा है तो इसमें भी आपको कुछ उसी तरीके की वाइब आएगी। तो मूवी के शुरुआत में हम स्पेस में कहीं एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि कोई दूसरे स्पेसशिप के क्रैश हुए मलबे से कोई चीज को ले रहे होते हैं। और ये चीज दिखने में बहुत ही अजीब होता है, कुछ इंसान के फेस की तरह और कुछ पत्थर की तरह। और अब इस पत्थर को लॉक करके इसको किसी लेजर गन के थ्रू इसको काटते हैं और इसको काटने के बाद इसके अंदर से एक बहुत ही अजीब तरह की चीज निकलती है जो कि थोड़ा थोड़ा एलियन और थोड़ा इंसान की तरह दिख रहा होता है। लेकिन इस चीज के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है, लेकिन हम इस किलर चीज को वीडियो के आगे देखेंगे और मेरे किलर कहने की वजह भी आपको पता चल जाएगी। और अब यहाँ से होती है मूवी की असली शुरुआत, जहाँ पर हम रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई रैंडी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही होती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि रैंडी तो बस नाम का उसका भाई है, वो तो एक रोबोट है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये समय आज का समय नहीं बल्कि आज से कई सालों बाद का समय है, जहाँ पर इंसान बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और उनके पास कई तरह की टेक्नोलॉजीज भी हैं। और इस समय के लोग धरती पर नहीं रहते हैं बल्कि धरती तो तबाह हो चुकी है और ये लोग कुछ सर्टन जैसे दिखने वाले प्लेनेट पर रह रहे हैं। और इस प्लेनेट पर रैन किसी अंडरग्राउंड खदान के अंदर काम कर रही है। और अब रेन और रेंडी बाहर जाते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि इनके काम करने का समय पूरा हो चुका है। और रेन अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी अधिकारी के पास जाती है ताकि वो इस ग्रह से निकल सके और दूसरे किसी ग्रह पर जाकर बस सके। लेकिन ये ऑफिसर इसको बोलती है कि तुमने अभी तक सिर्फ 20,000 घंटे ही काम किया है और खदानों में काम करने के लिए और भी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारे समय को 4,000 घंटे बढ़ाया जा रहा है। और ये सुनकर रेन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद रेन को अपने किसी दोस्त का एक मैसेज मिलता है और रेन और रेंडी उसको मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका दोस्त और ये दोनों भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, लेकिन ये इंजीनियर है इसीलिए ये स्पेसशिप के अंदर काम करते हैं। और इसके बाद उसका दोस्त टायलर उससे मिलने आता है और उसके पास यहाँ से निकलने का एक प्लान था। वो उसको बताता है कि उसने स्पेस में किसी चीज को डिटेक्ट किया है और इस चीज के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। फिर वो रेन को बताता है कि उसने स्पेस में एक स्पेसशिप को डिटेक्ट किया है जो कि क्रैश होने के बाद भी अभी भी सही सलामत है और हम उसके अंदर से यहाँ से निकलने के लिए जो चीजें चाहिए वो निकाल सकते हैं। लेकिन रेन इस पर उसको बोलती है कि अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल गया तो वो हमें जेल में डाल देंगे। और स्पेस के अंदर किसी स्पेसशिप के क्रैश होने के बारे में अगर गवर्नमेंट को नहीं पता तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर टायलर उससे बोलता है कि हो सकता है गवर्नमेंट को उसके बारे में पता हो, लेकिन गवर्नमेंट को इस स्पेसशिप से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस ग्रह के चारों तरफ जो एस्टेरॉयड और मीटियोर की बेल्ट है उससे ये स्पेसशिप अगले 40 घंटों में टकरा जाएगा, जिससे कि स्पेसशिप पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है और यही समय है हमारे यहाँ से बाहर निकलने का। और उसकी बातों से रेन यहाँ पर एग्री करती है, लेकिन टायलर उससे बोलता है कि उसको उसके भाई की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो एक रोबोट है और इसीलिए वो किसी भी नॉर्मल स्पेसशिप को खोल सकता है। जिसके बाद ये पांचों अपने स्पेसशिप में बैठकर उस दूसरे स्पेसशिप के पास निकल जाते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ये इस शिप के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टायलर की इस प्लेनेट को कैलकुलेट करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और इनको यहाँ पर पता चलता है कि इस शिप को मीटियोर से टकराने के लिए अभी सिर्फ 36 घंटे ही बचे हुए हैं। पर टायलर इनको बताता है कि इनको अपना काम करने के लिए सिर्फ आधे घंटे ही लगेंगे, क्योंकि इनको इस शिप के अंदर से स्लीपिंग पोर्ट्स लेने हैं। और आपको स्लीपिंग पोर्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी एक मशीन होती है जिसमें कि अगर आप सो गए तो आप कितने भी टाइम के बाद उठो आपकी थोड़ी भी उम्र नहीं बढ़ेगी और आपकी पूरी बॉडी सही सलामत रहेगी, चाहे आप कितने भी साल स्पेस के अंदर रह लो। इसके बाद ये लोग अपने शिप को इस दूसरे शिप के साथ डॉक करते हैं और रैंडी की मदद से इस दूसरे स्पेस शिप के अंदर चले जाते हैं और पाइप्स के अंदर से होते हुए काफी देर तक ढूंढने के बाद इनको वो पोर्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इस पोर्ट के अंदर उतना फ्यूल होता ही नहीं है जिससे ये दूसरे ग्रह तक पहुंच सके। इसके बाद टायलर को याद आता है कि इंजन रूम के अंदर भी इसी फ्यूल का यूज होता है और अगर ये तीनों इंजन रूम के अंदर थोड़ा ढूंढेंगे तो इनको वो फ्यूल भी मिल जाएगा। जिसके बाद ये लोग इस पोर्ट को अपने शिप के अंदर भेज देते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर टायलर की बहन को देखते हैं जिसकी अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है और एली के पूछने पर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसके डैड के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताती है और इस चीज के बारे में हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। और ये लोग इंजन रूम को ढूंढते हुए आगे जा रहे होते हैं तभी इनको यहाँ पर एक और रोबोट मिलता है, लेकिन ये पूरी तरीके से रोबोट नहीं है इसीलिए इनको सिंथेटिक बोलते हैं। और इसकी हालत देखने पर इनको पता चलता है कि जरूर इसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। और इसके बाद इनको आगे ही इंजन रूम मिल जाता है और ये उसको खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और इनको वो फ्यूल भी मिल जाता है। लेकिन जब ये उस फ्यूल को खोल रहे होते हैं तभी इनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ये लॉक हो जाते हैं और इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इन तीनों की काफी कोशिश करने के बाद भी ये गेट नहीं खुलता है, जिस पर इनको पता चलता है कि ये तो एक सेफ एरिया है, मतलब ये किसी लैब की तरह है जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। और अब यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसको
देखकर एली और रेन इस शिप के अंदर आते हैं और अब तक टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। तभी रैंडी की नजर कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट हुई चीजों पर पड़ती है जो कि हिल रहे होते हैं और इधर हम रेन को देखते हैं जो कि दूसरे सिंथेटिक की बॉडी से उसकी चिप को निकाल रही होती है ताकि वो उस चिप को रैंडी के अंदर डाल सके, जिसके बाद वो उस गेट को खोल सकता है। लेकिन तभी उस सिंथेटिक के अंदर कुछ पावर से आती हैं और वो उड़ जाता है, पर वो किसी तरीके से उसके अंदर से चिप को निकाल लेते हैं, जिसके बाद टाइलर उस चिप को रैंडी के अंदर डाल देता है और रैंडी इससे अपडेट होने लगता है। तभी हम इन चीजों को देखते हैं जिनका टेम्परेचर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। तभी ये इस चीज को फाड़ देते हैं और पानी के अंदर गिरते हैं। ये देखने में किसी तरीके के क्रिएचर लग रहे थे। तभी ये तेजी से इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनके ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगते हैं और इनके ऊपर चिपक कर इनको घायल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एंडी रीसेट हो जाता है और वो इनको इनसे बचा लेता है और इस गेट को खोलकर इनको यहाँ से बाहर निकाल देता है। पर इनके साथ ही ये सब भी इस गेट को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और गेट बंद करने से पहले ही इनमें से एक एली के फेस पर चिपक जाता है और ये सब उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रेन की नजर उसके गले पर पड़ती है और वो इन सबको हटवा देती है क्योंकि इनकी वजह से वो क्रिएचर उसके गले को घोट रहा होता है। और अब यहाँ पर रैंडी उस चिप की वजह से बहुत ही ज्यादा बदल चुका था और अब रैंडी इनको बताता है कि ये क्रिएचर उसको मार नहीं रहा है बल्कि उसको ऑक्सीजन देकर उसको जिंदा रख रहा है। जिस पर ये सब रैंडी से पूछते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, पर रैंडी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तभी रेन उस सिंथेटिक को देखती है जिससे कि उसको एक आइडिया आता है। तभी ये लोग उसको उठाकर टेबल पर रखते हैं और रैंडी इसका कनेक्शन कर देता है जिससे कि उस सिंथेटिक की बॉडी में पावर्स वापिस से आ जाते हैं और वो उठ जाता है। और सबसे पहले उसकी नजर एली पर पड़ती है जिसके ऊपर वो क्रीचर चिपका हुआ था, जिस पर ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर हम इसको कैसे बचा सकते हैं और इस पर वो बोलता है कि इसको बचाने का कोई भी तरीका नहीं है और अगर तुमने इन दोनों को मार दिया तो हो सकता है तुम जिंदा बच सको, नहीं तो कुछ घंटों के बाद तुम्हारे शरीर का एक भी हिस्सा तुम्हारे शरीर में नहीं होगा। और इसकी इन बातों से सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, जिस पर रैंडी इससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और इस पर वो ऊपर की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रिएचर लटका हुआ था जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। और अब वो सिंथेटिक उस क्रिएचर के बारे में इनको सारी चीजें बताता है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर ये लोग एक चीज को स्पेस से ले रहे होते हैं और उस चीज को यानी कि उस पत्थर को काटने के बाद उसके अंदर जो चीज निकली थी वही ये क्रिएचर है जिसने यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया। और ये लोग चाह कर भी उसको नहीं मार सकते थे क्योंकि उसकी बॉडी में खून की जगह एसिड है और वो उस क्रिएचर के एसिड से बने हुए होल को भी इनको दिखाता है जिसने की स्पेसशिप में छेद कर दिया था। और इसी मौत के खेल की वजह से यहाँ पर सभी लोगों की जान गई और ये प्लेन भी क्रैश हुआ। लेकिन ये लोग सारी चीजें देखने और सुनने के बाद भी एली को वहाँ पर नहीं छोड़ते हैं और एक फ्रोजन गन को लेकर आते हैं और उसकी टेल पर उस गन को मारते हैं जिससे कि उसकी टेल बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाती है और जम जाती है, जिसकी वजह से वो उस क्रिएचर को उसके फेस से हटा देते हैं और तभी वो उड़ जाती है और अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, जिसको देखकर वो सिंथेटिक बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इसकी जान तुम्हें लेनी पड़ेगी। और रैंडी के दिमाग में तो वो चिप लगा हुआ था जिससे कि उस सिंथेटिक उसको कमांड देता है कि इन लोगों की हेल्प करने के लिए तुम्हें एली को जान से मारना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 11 मिनट का समय है क्योंकि उसके बाद तुम सब चाह कर भी जिंदा नहीं रह पाओगे। और ये सब सुनने के तुरंत बाद बोन अपनी इलेक्ट्रिक गन से रैंडी पर अटैक कर देता है और एली को लेकर भागता है और जल्दी से शिप के अंदर चला जाता है और एली को बोलकर उस शिप को अलग कर देता है जिससे कि ये सभी लोग वहीं पर फंस जाते हैं। और अब शिप में हुई हलचल की वजह से के की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि एली के सीने में कुछ हो रहा है। तभी वो उसको एक्सरे मशीन देती है जिससे वो अपने सीने में देखती है तो उसके अंदर कोई चीज उसके सीने को तोड़ रहा होता है और उसको फाड़ कर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एली की वजह से इस शिप का कंट्रोल चेंज हो जाता है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं भी जाने लगती है और तभी एली का सीना फटता है और इनकी शिप भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस दूसरे शिप के फ्यूल टैंक से टकरा जाती है जिससे कि इन दोनों ही शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम देखते हैं कि एली के सीने से कोई क्रिएचर बाहर निकल रहा है। और अब यहाँ पर ब्रोन आता है जो कि इसको देखकर डर जाता है। तभी ये शिप दोबारा से क्रैश होती है और इसी शिप के अंदर चली जाती है और अब इस शिप से आवाज आती है कि इस शिप को कॉमिक से टकराने के लिए अभी सिर्फ 47 मिनट ही बचे हुए हैं। इस पर रेन टाइलर से बोलती है कि इस शिप को टकराने के लिए अभी भी 36 घंटे बचे हुए थे। तब रैंडी बोलता है कि इनका शिप सबसे पहले इस फ्यूल टैंक से टकराया है जिससे कि इसकी डायरेक्शन बदल गई है और ये बहुत ही तेजी से उस बेल्ट की तरफ जा रही है। और अब रैंडी सिंथेटिक से बात करता है जिसमें कि सिंथेटिक इसको बताता है कि तुम्हारे गले पर मेरी चिप लगी हुई है, इस वजह से मेरा जो मिशन है वो भी तुम्हारा ही मिशन हुआ। लेकिन यहीं पर सीन कट होता है और इनकी जो बातें हुई वो हमें नहीं बताई जाती है और तभी हम इस शिप के अंदर के को देखते हैं जिसकी अब आंखें खुलती है और वो देखती है कि अब एली की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो वहां से निकलकर बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से ब्रोन उसका मुंह बंद करता है और हम देखते हैं कि सामने ही कोई चीज लटकी हुई है और उसके इशारों से हमें पता चलता है कि उसी के अंदर वो क्रिएचर घुसा हुआ है, जिस पर ब्रोन उसके पास जाता है और अपनी गन को फुल्ली चार्ज कर देता है और अपनी गन को उसके अंदर घुसाकर एक बहुत ही बड़ा शॉक देता है। तभी उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है जहाँ पर एक कोई चीज निकली हुई थी और वो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि वो
नीचे गिरता है और उस क्रिएचर का खून उसके ऊपर गिरने लगता है। और हमें तो पता ही है कि उसका खून कोई एसिड है जो कि उसकी बॉडी को बहुत ही तेजी से गलाने लगता है और इससे उसकी मौत ही आती है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से कोई चीज निकल रही है और ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। तभी के उस गेट को खोलती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में वो ऊपर से ही नीचे गिर जाती है। और इधर हम उन सबको देखते हैं जो कि उस क्रिएचर से बचते हुए वहां से भाग रहे थे ताकि ये उस शिप के अंदर जा सके। और इधर के किसी तरीके से उस क्रिएचर से बचकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये गेट पर पहुंचकर एक गलत कोड डाल देती है जिससे कि यहाँ पर अलार्म बजने लगता है। तभी इनके पीछे ये तीनों आते हैं और रैंडी इस गेट को खोलने ही वाला होता है। इतने में उसकी नजर उसके एलियन पर पड़ती है, लेकिन तभी वो इस गेट को खोलने से मना कर देता है और रेन और टालर उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गेट को खोल दो। पर रैंडी बोलता है कि वो क्रिएचर भी यही चाहता है कि हम उस गेट को खोल दें, इसीलिए वो क्रिएचर या फिर एलियन इस गेट को खोलने का वेट कर रहा है। तभी वो क्रिएचर के अंदर छेद करके उसको वहां से उठाकर लेकर चला जाता है और इससे उन दोनों की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। और इसके बाद रैंडी एक लिफ्ट को खोलता है और ये तीनों बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं। तब रेन उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो बताता है कि मेरा एक नया मिशन है और मैं इस मिशन को पूरा कर रहा हूँ। जिसके बाद वो किसी चैम्बर में पहुंचते हैं और यहाँ पर रैंडी और सिंथेटिक अपने मिशन के बारे में इनको सभी चीजें बताते हैं कि इंसान स्पेस में रहने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से इन्होंने एक मिशन किया था जिसमें कि इन एलियन के डीएनए से इन्होंने एक सीरम बनाया और उस सीरम को इन्होंने एक चूहे के ऊपर टेस्ट किया जो कि मरने वाला था, लेकिन इस सीरम की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा सुधार आया और वो बच गया। और अब रैंडी उस सीरम को रखकर इनको एक हाईटेक गन देता है और टाइलर रेन को इस गन को चलाना सिखाता है, लेकिन रैंडी यहाँ पर साफ साफ इनको मना करता है कि अगर कुछ भी हो जाए तुम इस गन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग इस शिप के सबसे नीचे वाले एरिया पे हैं और यहाँ पर गलती से भी उसके कुछ बूंदे गिर गई तो ये पूरा एरिया जलकर पिघल जाएगा, जिसकी वजह से हम सीधा स्पेस के अंदर चले जाएंगे। ये गन सिर्फ उस क्रिएचर को डराने के लिए है। और ये लोग वहां से निकलकर जा रहे होते हैं, तभी हम उस स्क्रीन में उसी चूहे को देखते हैं जो कि वहां पर फट जाता है, लेकिन इस चीज के बारे में इन तीनों को नहीं पता। और अभी लोग किसी रास्ते से अपने शिप के अंदर जा ही रहे होते हैं, इतने में इनको ऊपर कई सारे छत्ते दिखते हैं जो कि उसी क्रिएचर के हैं। इसका मतलब वहां पर उसी के जैसे बहुत ही सारे क्रिएचर हैं, जिसको देखकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी टाइलर को किसी की आवाज आती है और ये आवाज के की थी, जिस पर ये सभी उसको ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर इनको बहुत सारे इंसानों की बॉडीज दिखती हैं और एट द एंड के इनको मिल जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और इस पर रैंडी टाइलर को वो सीरम देता है और बोलता है कि चूहों का ब्लड इंसानों के ब्लड से 25% मेल खाता है, इसीलिए इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये इसकी बॉडी पर काम करेगा। लेकिन रेन उस सीरम को इंजेक्ट करने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि अगर हमने इसको पोर्ट में सुला दिया तो इसकी जैसी सिचुएशन है वैसी इसकी वहां पर पहुंचने के बाद भी रहेगी, इसका मतलब हम इसका वहां पर इलाज कर सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से कई सारे क्रिएचर की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर ये तेजी से वहां से भागने लगते हैं और एक जगह पर पहुंचकर गेट को खोलने वाले होते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही क्रिएचर आ जाता है और रेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टाइलर बीच में आकर अपना सैक्रिफाइस कर देता है और इसी बीच रैंडी के सर में भी चोट लग जाती है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और इसकी वजह से उसकी बॉडी में कुछ अटैक्स आ जाते हैं और उसका सिस्टम कुछ फेल हो जाता है। और इधर रेन इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर के को लेकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो रास्ते में इस लिफ्ट को रोकती है और के को सीरम देती है और बोलती है कि तुम शिप में जाकर हमारा वेट करो और अगर हम टाइम पर ना आए तो तुम वहां से अकेले ही निकल जाना। और ये बोलकर वो इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर रैंडी को बचाने चली जाती है, लेकिन इधर के प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और इसकी वजह से वो सीरम को ले लेती है। और इधर हम रेन को देखते हैं जो कि रैंडी को बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पर कोई भी एलियन नहीं होता है और अब वो रैंडी के गले से उस चिप को निकाल कर रैंडी को रीसेट कर देती है। और अब यहाँ पर आवाज आती है कि इस शिप को कॉमेट से टकराने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं और इसकी आवाज सुनकर यहाँ पर सभी एलियंस आने लगते हैं और इन एलियंस को देखकर ही जल्दी से गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन वो गेट लॉक होता है जिसको इस सिंथेटिक ने किया था ताकि ये क्रिएचर के पास ना पहुंच सके। लेकिन ये लोग उस गेट को खोलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खुलता है और तभी रेन को एक आइडिया आता है, वो यहाँ की ग्रेविटी को बंद कर देती है जिससे कि यहाँ पर सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है और वो इस ऑटोमेटिक गन से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है और इससे इन सभी का सर फटने लगता है और ये सभी मरने लगते हैं। और ग्रेविटी ना होने की वजह से इनका खून भी नीचे नहीं टकराता है, जिससे कि शिप में छेद भी नहीं होता है और ग्रेविटी ना होने की वजह से ये सभी को जान से मार देते हैं और सही सलामत यहाँ से निकल कर ऊपर जाने ही वाले होते हैं। इतने में रेन का पैर एक एलियन पकड़ लेता है। रेन उसको मार तो देती है पर इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है और गन उसके हाथ से छूटकर कहीं पर फंस जाता है और तभी यहाँ पर ग्रेविटी भी वापस से चालू हो जाती है और इससे ये एसिड शिप के ऊपर वापस गिरता है जिससे कि ये शिप के बेस को गलाने लगता है और इधर रेन में बैलेंस ना होने की वजह से बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन एक एलियन उसको पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है। पर तभी उस एसिड की वजह से स्पेसशिप में छेद हो जाता है और सभी चीजें वहां पर तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है
है और ग्रेविटी शुरू होने की वजह से लिफ्ट भी बहुत ही तेजी से नीचे आती है और नीचे से आ रहे सभी एलियंस को दबा देती है, बट एक छेद में जाकर फंस जाती है। और इधर रिन के सामने एक एलियन बचा हुआ था और वो उसको मारने ही वाला होता है। इतने में रैंडी ऊपर से नीचे कूदता है और उस गन की मदद से इन सभी को गोली मार देता है और ये दोनों तेजी से ऊपर आते हैं। लेकिन अब स्पेसशिप भी कॉमेट से टकराने लगता है और ये दोनों भी अपने स्पेसशिप में पहुंचकर ऑटो पायलट के थ्रू यहाँ से निकल जाते हैं और तभी ये शिप भी कॉमेट से टकराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब रेन की को पोर्ट में डालती है और उसको लॉक कर देती है। लेकिन रैंडी तो एक मशीन है, वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसको वहीं पर छोड़ देती है और स्लीपिंग पोर्ट में सोने के लिए जा ही रही होती है। इतने में उसको वहाँ पर रेड अलार्म दिखता है जो कि के पोर्ट से आ रहा था, जिसके बाद वो पोर्ट को खोलती है और यहाँ पर के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूला हुआ होता है। तभी ये किसी चीज को जन्म देती है और ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे देखकर रेन इसको उठाकर भागती है ताकि ये इसको शिप से बाहर फेंक सके, पर इसमें से एसिड निकलने लगता है और के हाथ से छूट जाता है। और तभी के उसको मारने के लिए जल्दी से एक मशीन लेकर आती है, लेकिन वो देखती है कि ये तो कोई इंसान का ही बच्चा है और वो उस जगह को पिघलाकर कार्गो पार्ट में गिरता है और वो तेजी से नीचे की तरफ जाती है। पर इसको यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं दिखता है। उसको कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जिसको वो फॉलो करने लगती है और वो निशान को जैसे जैसे फॉलो कर रही थी वैसे वैसे वो निशान बड़े हो रहे थे। और इधर हम रैंडी को देखते हैं जो कि पोर्ट के पास आता है। वो अपने सामने के को देखता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन तभी पीछे से एक क्रिएचर आ जाता है और वो आधा इंसान और आधा एलियन जैसा दिख रहा था और रैंडी पर अटैक कर उसको मार देता है और के पास जाता है। और इधर इनकी आवाज सुनकर रेन तेजी से इनके पास पहुंचती है। यहाँ पर रेन उस क्रिएचर को देखकर पूरी तरीके से शॉक थी। वो कूलिंग मशीन से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो मशीन को तोड़ देता है और इसके वजह से नाइट्रोजन गैस उसके अंदर से बहुत ही तेजी में निकलने लगती है और सभी चीजों को जमाने लगती है। रेन तेजी से वहां से भागती है और किसी तरीके से एक स्पेस सूट को पहन लेती है और तभी सामने वो क्रिएचर भी आ जाता है और यहाँ पर रेन को एक आइडिया आता है। वो अपने आप को एक केबल से लॉक करके कार्गो एरिया में पहुंच जाती है और यहाँ पर उसका एक प्लान है कि वो इस शिप के साथ इस कार्गो एरिया को भी स्पेस में छोड़ दे। इसके लिए उसको 4 हैंडल को खींचना पड़ेगा और वो जल्दी से 2 हैंडल को खींच देती है। लेकिन तभी वहां पर वो क्रिएचर आता है। वो जल्दी से कूद कर तीसरे और चौथे हैंडल के पास पहुंचती है और तीसरे हैंडल को खींचती है, लेकिन सामने उसको वो क्रिएचर नहीं दिखता है। तभी वो क्रिएचर उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो देखती है कि जिसमें वो पैदा हुआ था उसमें अभी भी बहुत सारा एसिड बचा हुआ है। वो उसको मारकर एसिड को सरफेस पर गिरा देती है, जिससे कि पूरे सरफेस में होल हो जाता है और दोनों स्पेस में गिर जाते हैं। लेकिन रेन ने केबल को लगाया हुआ था। वो ऊपर की तरफ आती है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो क्रिएचर अभी भी वहीं पर है। वो उस पर हमला करता है और हेलमेट के कांच को क्रैक कर देता है, लेकिन रेन का ध्यान उस चौथे लीवर पर जाता है। वो देखती है कि उसके अंदर ही वो केबल फंसा हुआ है। वो तुरंत ही केबल को खींचती है, जिससे कि वो चौथा हैंडल भी खुल जाता है और ये पूरा पार्ट एलियन के साथ ही एस्टेरॉयड से टकरा जाता है, जिससे कि पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब रेन केबल के सहारे ऊपर चली जाती है और अब ये शिप ऑटो पायलट पे चलने लगता है और रेन रेंडी और खुद को पोर्ट के अंदर सुला लेती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करो आपको इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में। जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।